बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान उमर दराज गोंदल हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद के अंदर बड़ा अपसेट हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाब हार गई है और पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ये इंतखाब जीत गए हैं। हम आपको बताएंगे कि ये फैसला कहां पे हुआ, कैसे हुआ और क्या वाकया ही नोटों ने काम किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नोट उन नोट्स का मुकाबला नहीं कर सके जिसके लिए आसिफ अली जरदारी खुसूसी तौर पे कराची से अपनी आइसोलेशन यानी खुद साख्ता तन्हाई ख़त्म करने के बाद इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए। या क्या ऐसा हुआ है कि आज जहांगीर खान तरीन ने इमरान खान से वो बदला ले लिया है जो उनको डिसक्वालीफाई करवाया गया था, या वो डिसक्वालीफाई हो गए थे और इमरान खान बच गए थे। तो कहा जाता है कि उनको बराबरी की बुनियाद के ऊपर एक ग्राउंड बराबर किया गया था कि इमरान खान खुद बच गए, जहांगीर खान तरीन नाहल हुए, दूसरी तरफ जो वजीर आजम नवाज शरीफ है वो नाहल हुए थे। क्या इसकी वजह यह है या फिर इसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकिस हिकमत अमली है? इसमें पीडीएम का कोई किरदार नहीं है और तहरीक इंसाफ की नाकिस कारकर्दगी की वजह से क्या ऐसा हुआ है? या फिर क्या आज हम ये समझें कि वो जो लोग कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट का अब कोई किरदार नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वजन से गिर गई है? या फिर ऐसा है क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बिक गए हैं? या फिर ऐसा है कि वो अरकान जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 2.5 साल दौरे हुकूमत के दौरान मुंह नहीं लगाया था, मुलाकात का वक्त नहीं दिया था और आखिरी दिनों में वजीर आजम उनसे मिलते रहे, आज उन अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह से वक्त नहीं दिया? सबसे पहले मैं आपके सामने नंबर्स रखना चाहता हूं, फिर इन नंबर्स के जरिए आपके सामने साबित भी करेंगे और आपको जो जराए की खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद में क्या हो रहा है उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। टोटल वोट आज कास्ट हुए हैं 342 के अरकान की असेंबली के अंदर 333, यानी एक तो 9 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने आज अपने वोट कास्ट ही नहीं किए। उसके बाद आज जो दावा था फवाद चौधरी का कि हमें 180 वोट मिलेंगे वो गलत साबित हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 164 वोट मिले हैं और जो अब तक का नतीजा सामने आया है उसके मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी को 169 यानी 169 वोट मिले हैं और फवाद चौधरी का दावा यह था कि जनाब इनको 175 मिलेंगे और तहरीक इंसाफ 180 वोट्स के साथ आज अक्सरियती जमात के तौर पे सामने आ गई। एक वोट जो है वो कास्ट नहीं हुआ, जो जमात इस्लामी के रुकने कौमी असेंबली थे उन्होंने गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया था। जो असल बात है 6 वोट मुस्तरद हुए हैं। एक वीडियो सामने आई अली हैदर गिलानी की, उसके अंदर 4 अरकान को कह रहे हैं कि आपने, एक को कह रहे हैं आप 61 लिखेंगे, एक को कह रहे हैं 73 यानी 73, उसके ऊपर नंबर लिखेंगे। जब आप नंबर लिखेंगे इसका मतलब यह है कि बैलेट पेपर जाया हो जाएगा और वो वोट काउंट नहीं होगा। 6 वोट मुस्तरद हुए हैं और कितने वोटों की लीड है यूसुफ रजा गिलानी को? हफीज शेख के ऊपर 5 वोटों की। यानी अगर 6 वोट, यही 6 वाले वोट मिल जाते हफीज शेख साहब को तो इस वक्त अगर इन्हीं वोटों के साथ 169 उनके पास होते और 170 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज के ऐवान में फातेह करार पाती। खबरें ये हैं कि जहांगीर खान तरीन जो हैं उन्होंने बदला लिया है इमरान खान से। यह बात दुरुस्त नहीं है, यह गलत खबर है और यह गलत दावा किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हफीज शेख ने रिप्लेस किसको किया है? असद उमर को। और असद उमर के इख्तलाफात या असद उमर को नापसंद कौन करता है? जहांगीर खान तरीन। आपको याद होगा कि फैसलाबाद के अरकान कौमी असेंबली से मुलाकात की थी जहांगीर खान तरीन ने। किसके लिए मुलाकात की थी? वो चाहते थे कि हफीज शेख जीते। हफीज शेख जीतेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो दबाव होगा असद उमर के ऊपर। तो पहली बात यह है कि इसमें वो वाला कहानी नहीं है। अभी आगे चल के आपको बताएंगे कि हुआ असल में है क्या, यानी कहां यह फैसला हुआ कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी ताकि अगर कोई कल को सुप्रीम कोर्ट कहे कि वो ट्रेस करें तो वो ट्रेसेबल वाला मामला भी ना हो और ये कहानी भी साफ हो जाए। इससे पहले आपको बताएं, इसी कहानी से जोड़ते हुए तैमूर तालपुर वजीर हैं सिंध के, उन्होंने आज जिस तरह से थैंक यू राहील शरीफ का एक ट्रेंड चलता था, उन्होंने शहरियार अफरीदी को मुबारक दी है कि थैंक यू शहरियार अफरीदी। उसकी वजह यह है कि शहरियार अफरीदी का वोट मुस्तरद हुआ था और उनका वोट मुस्तरद हुआ इसलिए कि उन्होंने टिक लगाने की बजाय ऊपर दस्तखत और वो सारा कुछ किया जिसकी बुनियाद के ऊपर उनका वोट मुस्तरद हुआ। उसके अलावा राना सनाउल्लाह का दावा यह है कि इमरान खान का वोट भी मुस्तरद हुआ है
और इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान ने दावा यह किया कि जो जरताज गुल हैं उन्होंने भी अपना बैलेट पेपर जाया किया है, यानी उनसे भी कोई गलती हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये मान लेते हैं, चलिए अभी इमरान खान के वोट को छोड़ के, कि 2 लोगों के वोट जो हैं वो जनाब अली जाया हुए, जिसमें शहरियार अफरीदी हैं और इसके अलावा जो खातून वजीर हैं जरताज गुल। इसका मतलब है तहरीक इंसाफ के पास आ गया 166। ठीक है जी, अगर मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान का वोट भी हम समझ लें कि वो मुस्तरद हुआ है, तो ये वोट बन गए 167, यानी इसका मतलब है 2 वोटों की लीड अभी भी जो है वो उनको हासिल है गिलानी साहब को। अब इन 6 वोटों के बाद जो 6 वोट और 3 वोट और रहते हैं 6 में से, तो अली हैदर गिलानी ने जो बातें की थी, जिनको पैसों की बातें हो रही थी, तो इसका मतलब यह है कि अब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्शन लेगा? क्योंकि अगर आपको याद हो तो उन्होंने डस्का के हवाले से जो रीपोलिंग का हुक्म दिया था, क्या इस्लामाबाद की निशिस्त के ऊपर भी जहां पे यही बात हुई थी? और अगर आप इस पूरे काउंट को समझने की कोशिश करें कि स्ट्रेटेजी है क्या, ये स्ट्रेटेजी वोट मुस्तरद होने वाली हमें समझ आ रही है। अगर वो बात सही है कि अगर इस तरीके से उन्होंने जीतना था, तो फिर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या नया इलेक्शन करवाने जा रहा है? इसके अलावा एक और कहानी कि कहानी असल में क्या है, कि क्या तहरीके इंसाफ पीडीएम की वजह से हार गई है या अपनी नलायकी की वजह से अपने लोगों को मैनेज नहीं कर पाई? तो इसमें असल बात जो है वो ये है कि इस पीडीएम से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी नालायकी की वजह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या उसको कहना चाहिए कि गैर मुतहर्रिक होने की वजह से ये सारे का सारा मामला जो है वो आ गया है। और आखिरी दिनों में इमरान खान मुतहर्रिक हुए और इमरान खान के गैर मुतहर्रिक होने की वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को ट्रेन उस तरह से नहीं किया, यानी शहरियार अफरीदी, जरताज गुल, हत्ता के वजीर आजम का वोट मुस्तरद होना आज नाकिस हिकमत अमली का सबूत है। इसके अलावा अली हैदर गिलानी की वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं पैसों के मुतालिक, फिर नासिर हुसैन शाह का किरदार, ये सारे के सारे लोगों का बर्डन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और के ऊपर डालने की बजाय अपने ऊपर लेना चाहिए और इस गलती को तस्लीम करना चाहिए कि हम ये इंतखाब पीडीएम की वजह से नहीं हारे, ये इंतखाब हम अपनी नालायकी की वजह से और अपनी ना तजर्बाकारी की वजह से हारे हैं। और ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने एक तजर्बाकार जमात होने का जो फैसला है वो किया है और वो इसमें कामयाब रहे हैं। और दूसरी जानिब क्या अब इमरान खान हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा? 171 वोट चाहिए होते हैं वजीर आजम के इंतखाब के लिए, वजीर आजम मुंतखब होने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज 7 वोट कम हैं उस मेजॉरिटी को भी बरकरार रखने के लिए। तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है और पीडीएम मुतहरिक होने वाली है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इकदाम किए जाएं कि सैंक्टिटी बरकरार रहे, शफाफियत बरकरार रहे, सारे का सारा बर्डन अली हैदर गिलानी की वीडियो और इसके बाद इस हल्के से जो रिजल्ट आया है उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट देखना पड़ेगा तफसीली फैसला क्या जारी करती है। तो ये अब मजीद इस हवाले से आपके सामने और भी स्टोरीज लाएंगे और भी इसके मुख्तलिफ पहलू डिस्कस करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।